नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 8 अगस्त 1993। रात्रि 9:30 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली मीन लग्न और मेष राशि की कुंडली है। कुंडली में लगन, लग्नेश और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं, या भाव भी कह सकते हैं हम लगन को, जो कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्ता रखते हैं। कहते हैं व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति मिली और उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो करोड़ों की संपत्ति उसके लिए बेकार है, वो सब ठिकाने लग जाएगी या कोई इससे लूट के ले जाएगा। आपका लगन और लग्नेश आपकी बॉडी, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी स्ट्रक्चर, आपके काम करने की स्ट्रेंथ को बताता है। तो वहीं चंद्रमा आपकी मानसिकता को बताता है कि आप कितने सकारात्मक हैं, कितने नकारात्मक हैं, क्या सोचते हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है, मन में बेचैनी है या ऐसा सब कुछ चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्रमा मन का मालिक है। आपकी कुंडली में मीन लगन जल तत्व राशि का लगन है। इसको धर्म त्रिकोणी भी कहते हैं, यानी व्यक्ति की ईश्वर में आस्था रहती है। साथ ही साथ ये जल तत्व है तो व्यक्ति के स्वभाव में गहराई भी है। मीन मतलब मछली। अब मछली के अंदर क्या होता है, वो पानी में स्थिर कम रहती है, इधर उधर इधर उधर चलती रहती है। वही आपका लगन है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है उसको कहीं ना कहीं भटका के रखता है। ये कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं इधर उधर लाइफ में चलना। लंबे समय तक किसी कार्य के प्रति एकाग्र होने में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब आपके लगन का मालिक बृहस्पति लगन से सप्तम भाव में बैठा है। शास्त्रकारों का मानना है लग्नेश का सप्तम में जाना या सप्तमेश का लगन में जाना घर से दूर जाके काम करना, हवाई यात्रा या विदेश यात्रा का योग होता है। लग्नेश बृहस्पति लगन को देख रहा है, वो दशमेश भी है, यानी बृहस्पति आपसे काम कराने में सक्षम है। बृहस्पति कार्य क्षेत्र में तरक्की देने में सक्षम है। बृहस्पति आपके शरीर को रक्षा करता है। बृहस्पति आपको अच्छी आयु देता है। बृहस्पति आपको मान सम्मान देता है। साथ में मंगल भी है, वो भाग्येश धनेश होके है। परिवार से सपोर्ट मिलता है, पिता पक्ष का सहयोग मिलता है, पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु और मंगल सप्तम भाव में मिलकर एक अच्छा धन योग राजयोग बना रहे हैं। दूसरे घर से धन मिलता है। नवम भाव भाग्य का है, दशम भाव कर्म का, और ये लगन है। तो दूसरा, पहला, 10वां और 9वां, इनके मालिक आपस में मिलकर केंद्र में बैठे, इसलिए एक अच्छा राजयोग बना हुआ है। जब मंगल लगन को दृष्टि दे रहा होता है तो ये एनर्जी भी देता है। ये बृहस्पति के साथ है, इसका मतलब व्यक्ति अपनी एनर्जी को अपने कार्य क्षेत्र में लगा सकता है। शुक्र कहने को चौथे घर में दिग्बली है। दिग्बली शुक्र सुख साधन देता है, लेकिन वह अष्टमेश होके भी यहाँ बैठा है और तृतीय होके भी बैठा है, इसलिए यह शुक्र आपके जीवन में आपका स्थान परिवर्तन कराएगा। या तो आप अपनी लाइफ में स्थान परिवर्तन कर चुके होंगे, या ये कह सकते हैं कि आगे आप अपने लाइफ में काम की वजह से स्थान परिवर्तन करेंगे। शनि द्वादशेश होकर द्वादश में, वक्री होकर प्रबल अवस्था में अपनी दशा अंतरदशा में दूर स्थानों से जुड़कर कार्य कराएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे। उस इन्वेस्टमेंट से आपको जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वां घर खर्च के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। द्वादश में हो तो हवाई यात्रा, विदेश यात्रा कराता है, घर से दूर की यात्रा कराता है। लाभ का मालिक भी 12वें घर में है। सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, इसको हम ये मान सकते हैं। सूर्य बुध का योग बना हुआ है कुंडली के पंचम भाव। देखिए, पंचम भाव में चंद्रमा की राशि है, पंचम भाव में सूर्य बैठा और पंचम भाव में बुध भी बैठा। अब बुध को अगर एजुकेशनली देखें तो अच्छा है, ये व्यक्ति से शिक्षा करा सकता है, लेकिन सूर्य का साथ में होना चंद्रमा की राशि को दूषित करता है। और यह चंद्रमा की राशि पंचम भाव है। पंचम भाव अगर आपकी एजुकेशन है तो ये आपकी बुद्धि भी है, ये आपकी सोच समझ भी है। अब इस पंचम भाव में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन एक थोड़ा सा जो है नेगेटिव हुआ सूर्य की वजह से। दूसरी चीज़ हमें हमेशा देखनी पड़ती है, ग्रह जिसकी राशि में उसका मालिक कैसा। इस कुंडली में अगर सबसे कमज़ोर कोई प्लेनेट है वो चंद्रमा है। कैसे है? 0 डिग्री का चंद्रमा, मेष राशि का चंद्रमा, यानी अग्नि तत्व राशि में 0 डिग्री का चंद्रमा, यानी आग के अंदर आपका मन है। अग्नि को हम विद्युत या बिजली ये सब कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि व्यक्ति के मन में चंचलता बहुत है,
व्यक्ति का मन एक जगह एकाग्र नहीं है। मंगल की 8वीं और शनि की 3री दृष्टि भी चंद्रमा पे पड़ती है, यानी आपका चंद्रमा, आपका मन संतुष्ट नहीं है। ऐसे लोगों को जीवन में, क्योंकि ये धन भाव में बैठा है, तो व्यक्ति कहाँ से संतुष्ट नहीं होगा? धन से। पैसे से संतुष्टि ना होना इस कॉम्बिनेशन से आता है। जब चंद्रमा 0 डिग्री का हो, प्लैनेट 0 डिग्री का हो के जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा कर नहीं पाता। मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि चंद्रमा पे जाती है, मानसिकता में प्रॉब्लम देती है, नकारात्मक विचार देती है, टेंशन्स देती है। और ऐसा आपके साथ वर्तमान की दशाओं में भी हो रहा होगा। वो इसलिए है क्योंकि आपको सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य कौन है आपकी कुंडली में? 6ठे घर का मालिक है। किसकी राशि में बैठा है? चंद्रमा की राशि में। यानी एक व्यक्ति आपके घर के अंदर आया, ये घर 5वां है। 5वें घर का मकान मालिक कौन है? चंद्रमा है। कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। जगह तो अच्छी बैठा है, धन तो दे देगा, लेकिन जब वो मंगल और शनि से पीड़ित हो तो संतुष्टि नहीं देगा। मन में चंचलता लगातार देगा, टेंशन्स देगा, अवसाद देगा, कभी कभी एग्रेशन भी देता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन सूर्य की दशा में मिलेगा। चंद्रमा पंचमेश होके दूसरे घर में है, सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं। ये समय आपको लाभ तो देता है, लेकिन उसमें आपको संतुष्टि नहीं देता। अब सूर्य की दशा है, 6ठे घर की महादशा हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। धन कमाने के लिए संघर्ष है। नवमांश कुंडली में सूर्य फिर से 8म भाव का मालिक है, शनि की शत्रु राशि में बैठा हुआ है। दशमांश में देखें तो सूर्य नीच का होके 5म भाव में बैठा है, तृतीयश होके। यानी सभी जगह सूर्य की प्लेसमेंट और सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं। सूर्य जहाँ का मालिक है वहाँ भी अच्छा नहीं, जहाँ को बैठा है वो भी जगह अच्छी नहीं। कहीं शत्रु राशि तो कहीं नीच का होके बैठा। और ये सूर्य आपके जीवन में आया अप्रैल के 20 से। अप्रैल 20 से अप्रैल 2026 तक सूर्य की महादशा जीवन में चलेगी। यानी सूर्य ने ये बताया कि भाई मैं अपने दशा काल में आपको इतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए लगन कुंडली के अलावा वर्ग कुंडलियों में एक अच्छा प्लेनेट नहीं हूँ। मैं जिसके घर में बैठा हूँ वो चंद्रमा का घर है, और वो चंद्रमा कमज़ोर है। यानी आप जिसके घर के अंदर जाके बैठ जाओ और वो मकान मालिक बहुत दुर्बल हो, गरीब हो, तो आपको वहाँ डर लगेगा, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे कि यार मैं ऐसे घर में आ गया हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। तो वही सेम सिचुएशन प्लेनेट के साथ होती है। अभी सूर्य की स्थिति दशमांश में, दशमांश कुंडली क्यों देखते हैं? प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं। वहाँ लगन में मंगल केतु का योग है, षष्ठेश का लगन में जाना प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल पैदा करता है। अब यो मंगल केतु का योग हो गया। सूर्य की दशा, सूर्य नीच का होकर यहाँ बैठे हुए हैं। भले ही वो बृहस्पति और शुक्र के साथ हैं, आपको नौकरी मिल रही है। जैसा कि आपने कहा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके 4 साल से कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन इनके कठिन काम के बावजूद इनके परिणाम नहीं मिल रहा। ना प्रमोशन मिलता, ना इंक्रीमेंट मिलता, संतोषजनक नहीं है। साथ ही साथ इनको अपने करियर में लेके प्रॉब्लम रहती है, काम से संतुष्ट नहीं होते। देखो, संतुष्ट ना होना तो मैंने आपको बता दिया, चंद्रमा की वजह से है। अब इस कुंडली की सच्चाई क्या है? क्या ये व्यक्ति सूर्य की दशा तक अभी संघर्ष करता रहेगा? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई सूर्य की महादशा, क्योंकि महादशा का मालिक सबसे मुख्य होता है। महादशा का मालिक जीवन में सबसे ज़्यादा रोल रखता है, चाहे कुंडली में कितने धनयोग राजयोग बनते हों। लेकिन अगर सूर्य जैसा ग्रह महादशा का मालिक होकर प्रॉब्लम में है, मजबूत नहीं है, तो वो आपको बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद फुली स्ट्रेंथ नहीं देगा। अभी आपको मई 2022 से, अभी तो आपको सूर्य में राहु चल रही है। राहु आपका 9th हाउस में है, मंगल की राशि में, मंगल 7th में। हाँ, आपको इस समय नौकरी आप कर रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ भी ठीक है। बृहस्पति आपका कुछ अच्छा जाएगा। मई 2022 से जब सूर्य में बृहस्पति की दशा आएगी, और उस दौरान तो बृहस्पति का ट्रांजिट भी मीन राशि में हो जाएगा। तो सूर्य में बृहस्पति मई 22 से फरवरी 23 के बीच का समय होगा, जिस दौरान आपके हॉरोस्कोप में कुछ अच्छा होने का योग है। यानी वो समय में एक जॉब चेंज का भी कॉम्बिनेशन कह सकता हूँ। यानी उस दौरान नौकरी बदलाव के बाद इंक्रीमेंट होगा, यानी दूसरी नौकरी मिलेगी और उसमें तरक्की हो जाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि इसी कंपनी में अच्छी तरक्की हो जाएगी।
लेकिन मैं कहूँगा कि आपको दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहिए। मई 22 से फरवरी 23 के बीच आपके पास अच्छा समय है, आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे अगली दशा सूर्य में शनि आएगी। फरवरी 23 से फरवरी 24 शनि 12वें घर में। जैसा कि मैंने कहा, शनि का कनेक्शन 12th हाउस से है, ये घर से दूर भेज सकता है। तो आपको आने वाले समय में नौकरी के बदलाव के साथ नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको महादशा के मालिक सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आपको उस प्लैनेट के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसको कहते हैं कि बॉडी में कमी है कि इस वाले विटामिन या इस चीज़ को खा लो, आप ठीक हो जाओगे। वही सेम पोजीशन कुंडली में दिखती है। शादी से रिलेटेड भी आपकी स्थिति है। शादी के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, यानी कभी कभी व्यक्ति के मन में विचार आता है कि अगर कोई लड़की लाइफ में अच्छी ठीक ठाक मिल जाए, उसके साथ प्रेम संबंध हो जाए, तो मैं अपना विवाह कर लूं या अपने वैवाहिक जीवन को ठीक से चला लूं। लेकिन प्योरली मैरिड लाइफ को देखने के लिए जाना पड़ता है नवमांश में। अब यहाँ मंगल बैठा हुआ 7th हाउस में, आप मांगलिक तो हैं, आपका मंगल तो शुक्र से भी चौथे घर में बैठा है, तो मंगल दोष तो आपकी कुंडली में बनता है। बात आती है शादी कराने वाले ग्रह की। सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य कौन है? नवमांश में लगन में बैठा हुआ ग्रह है, शनि की राशि में बैठे होके शनि से दृष्ट है, यानी ज़्यादा प्रबल योग कब बनेगा? सूर्य शनि में। फरवरी 23 से फरवरी 24 के बीच में आपके जीवन में समय आएगा सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा। ये समय शादी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपने पूछा है शादी को लेकर, शादी का योग कब तक है, कैसे हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। मुझे अरेंज मैरिज के चांस ज़्यादा दिखते हैं, लव मैरिज के चांस यहाँ नहीं दिखते हैं। कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान करके ना करें कि अपने आप कंप्यूटर से मिला लिया और हो गया, ऐसा नहीं। लड़की की कुंडली में भी कॉम्बिनेशंस देखो कि उसकी कुंडली वैवाहिक जीवन से कैसी है, मैरिड लाइफ के हिसाब से कैसी रहेगी, भविष्य में संतान होगी नहीं होगी, वो सब कुछ लड़की की कुंडली से देखी जाती है चीज़ें। तो इनके लिए तो इनको अगर अपने कार्य में तरक्की चाहिए तो वो चीज़ जो कमज़ोर है वो मैंने पकड़ी हुई है यहाँ, उसका मैं उपाय आपको बताऊँगा, करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है, अगर मैं आपको रत्न बताऊं, आपकी कुंडली के हिसाब से जो रत्न बनता है वो है पुखराज। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में 6 से 7 रत्ती के बीच का श्रीलंकन पुखराज आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वो आजीवन पहना जाता है, उसको एक बार पहन लो, आराम से 6-7 साल के लिए आप पहन सकते हो। ये आपका आजीवन स्टोन है कि आपको जब भी पहनना है पुखराज पहनना है। तो पुखराज स्टोन सर्टिफाइड आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिले, शत्रुओं को आप परास्त करें, आपके द्वारा की गई मेहनत सफल हो जाए। क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करेंगे। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, रोजाना 3 बार रोजाना 3 बार आप रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। 3 बार। रुद्राष्टकम में 8 श्लोक होते हैं, उन 8 श्लोक को 3 बार रिपीट करना है। तो सुबह की पूजा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जब लगातार रूटीन में आ जाओगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सब आप अपने लिए कर रहे हो, ये किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, ये सब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो। तो ये 2 उपाय, रुद्राष्टकम के 3 पाठ, 1 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का, और पुखराज तो 1 बार पहनना ही है। इतना करें और फिर देखें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर कितना पूजा पाठ करके आपके अंदर डिफरेंस आएगा और लाभ आपको मिलता चला जाएगा। ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।